मैं लाइफ में एक बात सीखा, सेवकाई करना है, पहला पढ़ाई करो, बाद में सेवकाई कर। दुनिया में जीते बिना आप परमेश्वर अच्छा है करके बोल नहीं सकते। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला तुझे देख, बाद में आके बोल परमेश्वर अच्छा है। पतरस की सेवकाई और पौलुस की सेवकाई में इतना फर्क होने का कारण क्या है पता है? पौलुस सबसे पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, इसलिए वो जहां पर भी जाता था ना, वहां पर पहले लोग उसको ना एक जेंटलमैन जैसे देखते थे। लेकिन पतरस ऐसा नहीं था, उसका ड्रेसिंग अलग था, पौलुस का ड्रेसिंग अलग था, बोलने का तरीका अलग। पतरस एक मार दो टुकड़ा पौलुस ऐसा नहीं, उसको पता है जहां पर धीरज रखना है धीरज रखना है, जहां पर चिल्लाना है वहां पर चिल्लाना है, जहां पर डांटना है वहां पर डांटना, उसको सब कुछ पता था। इसलिए मैं जवान बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ाई करो, फिर बाद में सेवकाई में। एक डायलॉग है, आपके पास जंगल रहेगा छीन लेंगे, आपके पास दंड रहेगा छीन, लेकिन आपकी पढ़ाई और आपकी टैलेंट को कोई, क्योंकि ये प्रभु दिया हुआ आशीष है। मैं इसलिए मैं 2 डिग्री लेकिन वो मेरे लिए ना एक बड़ी बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ा बात, मैंने मेरे परमेश्वर को जाना है। ठीक है, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। मैं ठीक है, मैं आपको ना एक उनके कार्य के ऊपर मैं मनन करना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय का पहला। हाँ, राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ, उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों के नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। ठीक है, यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी बोलने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। भविष्यद्वक्ता में से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यद्वक्ता यशायाह। यीशु के जन्म से लेकर उनके मौत तक, वो कैसे मरने वाले हैं, उनके मौत से क्या क्या आशीष है, सब कुछ भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यद्वक्ता यशायाह है। वो यशायाह भविष्यवाणी बोलने से पहले वहां पर अच्छे से लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया था। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब ही यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी बोलने से पहले परमेश्वर उसको सुने थे, वो एक दर्शन देख रहे हैं। क्या दर्शन देख रहे हैं? ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है और उनका वस्त्र किसको भर दिया है? मंदिर को भर दिया। उतना ही नहीं, उस सिंहासन के ऊपर सारा दिखाई दिए। सारा कौन बोले तो ये लोग चेरुबियंस, मतलब ये एक प्रकार के स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूत कैसे रहता है मैं बोल रहा हूँ, आप जरा इमेजिन कर लो। उनके 6 पंख होता है, ऊपर 2, बीच में 2, नीचे 2, ऐसा करके 6 पंख होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? 2 पंख से उन्होंने क्या किया? अपने मुंह को छिपा लिया, 2 पंख से अपने पाँव को छिपा लिया, और 2 पंख से ये उड़कर क्या बोल रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये ऐसे बोलते समय क्या हो रहा है? वहां पर अच्छे से लिखा है, देवड़ियों के नींव डोल उठी, मतलब मंदिर का एंट्रेंस, राइट है ना? हाँ, मंदिर का एंट्रेंस क्या हो रहा है? मतलब उसका नींव से वो हिल रहा है। उतना ही नहीं, और पूरा मंदिर धुआं से भरा हुआ है। तभी मैंने क्या कहा? हाय हाय, मैं क्या हो गया? नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले
मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग को ये कार्य समझा? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप लोग परमेश्वर को कौन से रीति से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा दूल्हा है, मैं परमेश्वर के साथ बहुत कैजुअली रहूंगा। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी तुम लोगों के सामने परमेश्वर को प्रकट करते वहां पर नहीं आना चाहिए। हम लोग ना बहुत सारे समय पर जब भी हम कलीसिया में आते हैं, नहीं तो हम किधर जाके सुसमाचार सुनाते हैं, नहीं तो प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग बहुत कैजुअल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या विचार है, वो मेरा पिता है, वो मुझे समझता है, मेरे बलहीनता को वो जानता है, मेरे कमजोरी को वो जानता है, मेरे परिस्थिति को जानता है। सब कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके पर्सनल टाइम में होना चाहिए। लेकिन जब भी मैं लोगों के सामने परमेश्वर को प्रकट करने जाता हूँ, मुझे एक बात याद आना चाहिए, वो सिंहासन पर विराज हुआ राजा है। वो सिंहासन पर विराज हुआ राजा, उतना ही नहीं, उसके ऊपर 2 चेरुबियन ऐसे बोल रहे हैं, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 24 घंटा स्वर्ग में होने वाली वाणी यही है कि मेरा परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। उस पवित्र परमेश्वर को जब मैं प्रकट करने जाता हूँ, उस पवित्र परमेश्वर को जब मैं आराधना करने जाता हूँ, उस पवित्र परमेश्वर को जब मैं प्रचार करने जाता हूँ, मुझे कैजुअली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिसको प्रकट करने वाला हूं वो साधारण इंसान नहीं है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर। कैजुअली तुम्हें परमेश्वर से बात करने, वो आपका पर्सनल है। मैं आपको एक बात अच्छे से याद दिलाता हूँ, पर्सनल और कलीसिया दोनों अलग है। दोनों को कभी भी एक साथ मत लेके आओ। मैं उस दिन पास्टर से बात कर रहा था, पास्टर का बात करना अलग होता है, मेरा बात करना अलग होता है, क्योंकि वो कलीसिया के लिए बात करते हैं, मैं पर्सनल के लिए बात करता हूँ। मैं कलीसिया के लिए बात मैं ट्राई करके देखा नहीं होता, क्योंकि एक कलीसिया के बारे में बात कौन कर सकता है पता है? एक सर्वा ही बात कर सकता है, क्योंकि वहां रहने वाले बेड के हृदय को वही समझेगा, मैं नहीं समझ, मेरा बात यही है। लेकिन कलीसिया ऐसा नहीं है। कलीसिया का सर्वक है सारे बेड को इकट्ठा करना, इसलिए उनका बात करना अलग है। पर्सनली मैं मेरे आत्मिक जीवन को कैसे परमेश्वर के अंदर से लेकर आना, कैसे रेवलेशंस को रखकर मेरे आत्मिक जीवन को परमेश्वर के अंदर दृढ़ करना, इसके राह पर परमेश्वर मुझे चला, इसलिए मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। उसी प्रकार जब भी मैं परमेश्वर के बारे में किसी के सामने खड़े रहकर बोलता हूँ, मैं ऐसी साधारण रीति से नहीं खड़ा रह सकता, मैं साधारण रीति से आराधना नहीं कर सकता, मैं साधारण रीति से प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं मेरे परमेश्वर के आदर के लिए कर रहा हूं। एक अच्छा सा वचन है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अगर तुम्हारा लाइफ एक आदरणीय लाइफ बनना है तो पहला उसको आदर करना सीखो, पहला परमेश्वर की आदर करना सीखो। ये दाऊद का भजन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है वही ज्ञानी बनेगा, जो परमेश्वर का डर मानता है वही दुनिया में प्रकाशित रहेगा, जो परमेश्वर का आदर करता है वो उसका जीवन ही आदरणीय जीवन बनेगा। जब तक मैं उसका आदर नहीं करता, जब तक मेरा मन उसका आदर नहीं करता, तब तक मेरा नाम आदरणीय नहीं बनेगा। चाहे दिख सकता है एकदम आदरणीय, किसके ऊपर? पैसा है, अच्छा नाम है, स्टेटस है, सब कुछ चले जाने के बाद उसका आदर। लेकिन जो परमेश्वर का दास है ना, उसके पास रहे या न रहे, उसका आदर को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है उसके परमेश्वर का आदर कैसे करें। ये सब कुछ देखने के बाद यशायाह भविष्यद्वक्ता बोल रहा है, हाय मैंने मेरे परमेश्वर राजा को विराजमान होते हुए देखा, अभी मैं नाश हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी महिमा को देखने का योग्यता मेरे अंदर नहीं है, उसकी महिमा के सामने खड़े रहने का योग्यता मेरे अंदर नहीं है, उसके सिंहासन के सामने खड़े रहने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है। अभी मैं मरने वाला है। ऐसा बोलते समय वहां पर अच्छे से लिखा है, वहां पर 2 सेरुबियन में से एक सेरुबियन क्या करता है, जाके परमेश्वर के वेदी से आग उठाकर ले आकर कहां डालता है? किसके?
यशायाह की जीभ में डालता है और बोलता है अभी तो अशुद्ध होट वाला नहीं, अभी शुद्ध होट वाला। मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं, मैं पवित्र होकर आराधना करूंगा, मैं पवित्र होकर सेवकाई करूंगा, मैं पवित्र होकर प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्र होकर प्रचार करूंगा। एक दिन भी ये नहीं होने वाला है, मैं करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे पवित्र करेगा। मैं अपवित्र होकर ही मैं आराधना शुरू कर रहा हूं, मैं अशुद्ध होठ के साथ ही आराधना शुरू कर रहा हूं, मैं अशुद्ध होठ के साथ ही उसको प्रचार करना शुरू कर रहा हूं, मैं अशुद्ध होठ के साथ ही यीशु महान है करके बोल। लेकिन जब भी मैं बोलकर खत्म होऊंगा, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है। क्योंकि मैं किधर से बोल रहा हूं पता है? उसके वेदी के सामने खड़ा। जब भी तुम उसके वेदी के सामने खड़े हो तभी तुम शुद्ध हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना करते समय क्या शैली नहीं करना, जो भी तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए। तुम्हारे दिन का बेस्ट टाइम उसको देना चाहिए, तुम्हारे हाथ की कमाई का बेस्ट उसको देना चाहिए, तुम्हारे ज्ञान का बेस्ट उसको देना चाहिए, तुम्हारे टैलेंट का बेस्ट उसको देना चाहिए। मेरे को पहले बार ना एक कार्य सिखाया गया था, दाहिने हाथ जो देते हैं बाएं हाथ को पता नहीं रहना चाहिए। तो मैं सोचता था अगर मुझे दान देना है, ये दाहिने हाथ पे रखने वाला मुझे पता रहेगा ना, तो ये कैसे कर सके। एक काम करते हैं, सुबह चर्च को जाना है, 10 रुपये लेके राइट साइड पॉकेट में रख देंगे, जब भी दान देने आएगा मुझे पता नहीं, पॉकेट में 10 रुपये करके दाहिने हाथ को बाएं हाथ को, दाहिने हाथ कितना है लेके, और मेरे को लगता था मेरे बच्चे को पूरा कर दिया। मेरा जो बेस्ट है वो मेरे परमेश्वर को देना चाहिए। जब इजराइल लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से बाहर लेकर आए तो बोला तुम्हारी फसल की पहली उपज किधर लेके आओ? भंडार में लेके। हम लोग को बहुत सारे समय पर लगता है कि परमेश्वर के पास नहीं है, इसलिए परमेश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन वो मेरे से क्यों मांग रहे पता है? मैं जब भी लाकर उसको पहले उपज देता ना, मैं ये बोलता मेरे लाइफ में परमेश्वर तू पहला है, मेरे लाइफ का सबसे उत्तम भाग तू है, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट तू है। ये आदत जब भी मैं बोल रहा हूँ दुनिया को मेरा परमेश्वर बेस्ट है, तभी मेरा परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा बेस्ट है। ये मैं आदत दे रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे आदर कर रहा है। जब तक मुझे ये कार्य प्रैक्टिस नहीं होता तब तक मेरा लाइफ आशीषित नहीं रहेगा। मैं आराधना कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, सेवकाई कर सकता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आदत मुझे परमेश्वर को देना था वो मैंने नहीं दिया। मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मेरा परमेश्वर को देना चाहिए। सब कुछ होने के बाद 7 वचन में लिखा है उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे ओठ को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूंगा और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। बहुत सारे समय पर हमें लगता है ना मेरी सेवक का यहाँ शुरू की नहीं है। जब तुम उसकी आदर करोगे तभी आपकी सेवक का शुरू होगा। कितने लोग तो समझ यशायाह को ये चेरुबीन आके छू लिया, ठीक है दीदी, छू के उसको शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद ये आवाज सुन रहा है, तब तक वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। अभी परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है कि मेरे ओर से, हमारे ओर से कौन जाएगा। तभी ये बोल रहा है मैं। हम लोग बहुत सारे समय पर प्रार्थना, ये गीत है ना, प्रभु मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं, लेकिन परमेश्वर कभी मुझे भेजा है नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि जो आदर मुझे परमेश्वर को देना था मैंने, परमेश्वर को हम बहुत कैजुअली ले लेते, क्योंकि हमारा वचन कहते हैं जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वो बहुत खाली बैठा रहता है ना, इसलिए जल्दी आ जाता है। आते ही पहले बात क्या बोलते, परमेश्वर मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए एक करो, मेरा मुर्गी अंडा नहीं दे रहा, मेरा गाय दूध नहीं दे रहा। पहला परमेश्वर को आदर देना सीखो। बाद में ये सब कुछ है तुम्हारे लाइफ में, ये नहीं है, मैं नहीं बोल रहा,
पहले परमेश्वर को आदर देने से। जब तुम आदर दोगे ना, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम राजा का बेटे हो, राजा जैसा खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना वो राजा के जैसा होना चाहिए। मैं कैसे भी जाऊँगा, कैसे भी आऊँ, मैं ऐसा था। मैं यहाँ पर परफेक्ट करके मैं नहीं बोल रहा, ऐसा था। अभी मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल गया करके नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बदल रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ना एक भविष्यवक्ता गया इस परमेश्वर के पास पूछने, परमेश्वर आप कितना महान हो। तो उसने क्या किया, महासमुद्र को अपने हाथ में उठाया। किसको उठाया? महासमुद्र को अपने हाथ में उठाकर अपने चुल्लू पे रखा। चुल्लू बोलते ना, चुल्लू पे रख के बोला ये दे महासमुद्र। कितने लोगों को पता है दुनिया में कितना महासमुद्र है? 3 है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ओशन, फिर बाद में सी, उसके बाद लेक, पॉन्ड, वो सब अलग। सबसे बड़ा कौन सा है? ओशन। कितना ओशन है? 3 ओशन। एक पैसिफिक है, अटलांटिक है, देखो स्कूल में खड़ा हुआ था सब इंडियन ओशन। वो महासमुद्र को अपने हाथ में उठाकर बोल रहा है ये देख मैंने, तो तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा है देखो। वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो राजाओं का राजा है। जब जो आदर दे रहे वो आदर दे, वो कभी भी, वो परमेश्वर है, बाद में मेरा पिता है। हम लोग ना हमारा प्रार्थना क्या रहता है, लास्ट में हम लोग बोलते हैं सारे स्तुति महिमा वो पहले होना चाहिए। इसलिए मत करो प्रार्थना को मैं उल्टा आराधना होने दो, प्रार्थना होने दो, उसकी स्तुति महिमा आदर के साथ शुरू होना चाहिए। मेरे को ना एक अन्ना ने एक चीज़ सिखाया, प्रार्थना ना 3 चीज़ के अंदर आना चाहिए। एक्ट मतलब ACT। ए मतलब अडोर, मतलब पहला परमेश्वर की महिमा करो। दूसरा सी, अपने पाप को कबूल करके क्षमा मांगो। तीसरा टी, थैंक्स, उनको धन्यवाद बोलो। बाद में तुम्हारी विनती को रखो। हम लोग उल्टा करेंगे, हम लोग पहले विनती को रखेंगे, फिर याद आया तो धन्यवाद बोलेंगे, फिर ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उनकी आराधना कर। मेरे लाइफ का, मेरे आशीष का सबसे बड़ा कारण मेरी आराधना, पर्सनल आराधना। कलिसिया में करते वो अलग है, आपका पर्सनल आराधना होना चाहिए। पर्सनल आपके वेदी में आग जलते रहना चाहिए। आपका वेदी का आग कभी भी बुझना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आराधना के लिए मुंह से शब्द नहीं निकलना, मुंह को बंद रखो, वो भी आराधना ही है। क्योंकि ना हमारा, मैं ना एक बार क्या हुआ, मेरे को परमेश्वर के ऊपर बहुत गुस्सा, कितना ओपनली बोलना, मेरे को परमेश्वर के ऊपर बहुत गुस्सा। मुंह खोलूंगा तो एक विलाप करूंगा, नहीं तो डांटूंगा, दोनों भी मुझे नहीं करना है। मुंह को बंद किया, आंख से आंसू आया, मेरे हृदय का बोझ निकल गया। तभी मुझे समझा ये भी एक, वो भी आराधना है। तुम्हारा वेदी जब परमेश्वर के सामने चलता है ना, वो एक आराधना, परमेश्वर की आदर कर। और एक कार्य, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 वचन से। इन बातों के बाद हाँ। जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ, हाँ। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, हाँ। जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। हाँ, आगे। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, हाँ। और क्या देखता हूँ हाँ। कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है।
मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो भी वचन पढ़ रहे हैं ना, इमेजिन करके देखो, ठीक है। सिंहासन रखा है, सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो यशब हाँ माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। हाँ और उस सिंहासन के चारों ओर हाँ मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। हाँ उस सिंहासन के चारों ओर हाँ 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, हाँ और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ठीक है। इधर मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करो एक सिंहासन है। कितने लोगों को नवरत्न पता है? ये पता है नवरत्न? हाँ? नवरत्न पत्थर, नवरत्न, अय्यो उसको भी कोई नहीं रख छोड़ा। उसमें 9 पत्थर के बारे में, 9 पत्थर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल पत्थर, ठीक है। उसमें से 2 पत्थर यशब माणिक, ठीक है, और दूसरा मरकत, 3 है, ठीक है। जो सिंहासन पर बैठा है वो कैसे दिख रहा था? यशब और माणिक पत्थर जैसा दिख रहा था, और सिंहासन के चारों ओर क्या था? मेघधनुष, रेनबो, रेनबो था। और रेनबो कैसा था? मरकत। ये मरकत मुझे पता है ग्रीन कलर का होता है, बाकी का मुझे नहीं पता। ये मरकत ना एमरल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको जास्पर और कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एमरल्ड है ना, ग्रीन कलर। रेनबो कितने कलर का रहता है? 7 कलर। रेनबो एक ही कलर का रहता है, रेनबो एक ही कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। वो टूट के 7 कलर का। मैं इधर खड़ा हूँ, मैं टीचर। एक्चुअली रेनबो कैसा बनता है? व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर जब भी पानी से बाहर निकलता है वो 7 कलर बन के बाहर आता है। व्हाइट कलर ही नहीं है, देखो कितना बोलो, व्हाइट कलर नहीं है, लेकिन हम लोग व्हाइट को कलर बोलते हैं, लेकिन व्हाइट कलर नहीं है। जब भी कोई कलर नहीं रहता उसको व्हाइट बोलते हैं। 7 कलर का रेनबो था, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो रेनबो कैसा था? मरकत जैसा था, एमरल्ड, ग्रीन कलर का, सबसे रोशनी देने वाला एक पत्थर वो था। और सिंहासन के चारों ओर कितना सिंहासन था? 24 सिंहासन था। 24 सिंहासन पर 24 प्राचीन बैठे। अब कैसे इमेजिन करोगे? लंबा दाढ़ी, लंबा बाल, मूर्ख सा मीसे, ऐसा इमेजिन कर लो। ऐसे कितने जन बैठे हैं? 24 जन। 24 जन कौन से वस्त्र पहने हैं? सफेद वस्त्र पहने हैं, और उनके सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। अभी सिंहासन में से बिजली और गरजने निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के साथ। मैं आपको एक रहस्य बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सीखना, 2 कार्य हैं, यदि पवित्र आत्मा से सीखो, नहीं तो बाइबल स्टडी में आके सीखो। वहां पर लिखा है 7 आत्मा, इसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता बोला है, वो मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 आत्मा सिंहासन के सामने 7 दीपक बनकर रखा हुआ है। तभी सिंहासन में से एक आवाज आ रहा है। किसका आवाज है? परमेश्वर का आवाज। अभी तक हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनते थे? एकदम मधुर सा आवाज, एकदम पिछारा सा आवाज, एकदम स्लो आवाज। ऐसा नहीं है, बिजली के जैसा गरजने वाला आवाज है। परमेश्वर की आवाज कादेश के रेगिस्तान को हिलाने वाला आवाज है। परमेश्वर की आवाज पूरे दुनिया को गिराने वाला आवाज है। वो साधारण आवाज नहीं है। परमेश्वर की आवाज एक बिजली, एक कार्य को जरा इमेजिन करके देखो। जब भी बिजली गिरती है तभी उसके सामने कोई खड़े रहने का हिम्मत रखेगा, किधर और गिरा रहेगा 3-4 किलोमीटर, लेकिन हमें यहाँ डर लगेगा क्योंकि वो आवाज उतना भयानक होता है। तुम्हारा परमेश्वर की आवाज वैसा है।
यहाँ पर खड़े रहकर जो बात करते हो सेवक, वो साधारण आवाज को तुम्हारे सामने नहीं रख रहे, वो बिजली की आवाज को तुम्हारे सामने रख। बहुत सारे टाइम पर पास से जो बोल रहे बोलने दो, उनको दूसरा काम धंधा नहीं है। जो सेवक बोल रहे दो, उनको दूसरा काम धंधा नहीं है। और थोड़े लोग ऐसे पास्टर पूरा मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, अच्छा से देखो उनका आग भी मेरे ऊपर ही लगा था। मैं वहां से बैठा देखता हूँ, पास्टर जो भी चश्मा पहनते हैं उनका आँख ही नहीं दिखता है। वो लाइट की वजह से ना वो आँख नहीं दिखता है, सच यही है। लेकिन बोल देते पास्टर का आँख, तुम धन्य हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर खड़े रहने का सबसे बड़ा कारण क्या हो, मेरे पास्टर ने मुझे डांटा है, उन्होंने मुझे सही किया है, उन्होंने मेरे गलतियों को उंगली किया है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा। तुम्हारे पास से तुम्हारे सेवक तुम्हारे सामने बात करे, वो उनका वाणी नहीं है, सिंहासन से निकलने वाला, वो बिजली जैसे गरजने वाला वाणी है। वो तुम्हें सिर्फ बनाएगा लेकिन वो तुम्हें नहीं तोड़ेगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा लेकिन तुम्हें नीचा नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंहासन से निकलने वाला मेरे परमेश्वर की वाणी है। मैं तुम कितने धन्य हो, मैं बोलूं यहाँ पर बैठे सब लोग जरा सोच के देखो, आप कितने लोगों को सुसमाचार सुना है, आप कितने लोगों को ईश्वर के बारे में प्रचार किया, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर उद्धार में नहीं लाया, लेकिन तुम्हें और मुझे लाया है, क्योंकि उद्धार सिर्फ परमेश्वर का है। ईश्वर कहता है यदि पिता किसी को नहीं खींचा तो कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। अगर तुम ईश्वर के पास खड़े हो मतलब उस सिंहासन से वो परमेश्वर ने तुम्हें खींचा है, तुम्हें खींच कर यहाँ तक लाया है। बहुत लोगों को ये धन्य नहीं मिला है, बहुत लोगों को बिजली सा आवाज कान में नहीं है, बहुत लोगों को गरजने वाला परमेश्वर का वाणी सुनाई नहीं है, इसलिए अभी तक उनका जीवन नहीं बना है। लेकिन मेरा जीवन आज बनकर एक गढ़ जैसा खड़ा है, इसका मतलब मेरे जीवन में वो बिजली सा आवाज मेरे अंदर आया है, वो आवाज ने मुझे बनाया है, उस आवाज ने मुझे तोड़ा है, उस आवाज ने मुझे फिर से बांधा है, उस आवाज ने मुझे सीधा किया है। इसलिए यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उस सिंहासन से मैं बैठा हुआ उस परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से वो जीता है, हर एक शब्द से वो जीता है। तुम्हारा परमेश्वर ऐसा। मैंने एक बात बोलता हूँ, एक इंसान का वैल्यू उसके बोलने के वॉइस से आप समझ सकते हैं। कितने लोग ये समझ रहे मुझे नहीं पता। वो जब भी प्यार से बात करता है तब उसका प्यार दिखेगा, जब भी वो खड़े रहकर अपना हक को बाहर निकाल रहे प्यार से आवाज नहीं आता, तोड़ेगा। जब भी परमेश्वर प्यार से बात करना है प्यार से बात करेगा, जब भी बिजली का वाणी निकालना है निकालेगा। कितने लोग ये देख के बिल्डिंग के ऊपर ना एक एंटीना रखते हैं, और क्यों रखते हैं पता है? हाँ इडी दांगी मेरे को हिंदी में नहीं पता। अगर समझे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर अगर बिजली गिरने वाला तो एंटीना क्या करता है, वो बिजली ना छत पे ना गिरे करके वो ऐसा एक एंटीना बनता है। वो बिजली जब भी गिरे मेरे ऊपर ही गिरने दो, मेरा परमेश्वर की आवाज मेरे ऊपर आने दो। जिस दिन आप उसकी वाणी को सुनोगे ना तुम्हारा शरीर कांप उठेगा। मैं जब ये वचन को मनन कर रहा था, मेरा हाथ बैठा हुआ था, हाथ पे साधारण परमेश्वर नहीं है, यानी कि नूरमोगर के उनका और एक चेहरा है, हम लोग कभी देखते नहीं। यूहन्ना जाकर खड़ा है सिंहासन में। कौन है? मुझे आपको एक बात पता है, यूहन्ना यीशु के साथ 3.5 साल था, 3.5 साल उनके साथ बैठता था, उठता था, उनके सीने में लेटा हुआ था, उनके साथ बैठा था। लेकिन जब वो स्वर्ग में यीशु को देखा, मरे हुए जैसा पड़ा था, मुर्दे जैसा पड़ा था, क्योंकि उनका महिमा उधर कुछ और था। हम लोग अभी भी ना वो यीशु को जैसा कैसे देखते बता क्रूस पे। और बहुत लोग आँख बंद करके यीशु को मनन करने बोला तो क्या करेंगे बता? लंबा सा बाल, दाढ़ी, आपको पता है उसमें कितना पॉलिटिक्स है। लंबा सा बाल उनका, इधर तक दाढ़ी और एक अंगी पहने है, वो अंगी लुंगी कुछ
अलग है वो, मैं बात नहीं कर रहा। ये है परमेश्वर तुम्हारा वैसा नहीं है, उसको तुम देख नहीं सकते हो। उसका उज्ज्वल इतना बड़ा है ना, स्वर्ग में सूरज चांद की जरूरत, उसके सिंहासन से उठने वाला प्रकाश पूरे स्वर्ग को रोशनी देता है। उतना महान परमेश्वर है। यीशु भविष्यवक्ता को बोलते समय बोलता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर के छांव, मेरे लिए कितना बड़ा मंदिर बांधोगे, कितना बड़ा, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे से जितना मैं कर रहा हूँ वो आदर कर रहा हूँ, उतना है। हम लोग सैटिस्फाइड कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरे परमेश्वर के लिए मैं इतना कर दिया, इतना कर दिया, नहीं, अगला क्या करना है, अगला क्या, अगर मैं सब कुछ करूंगा तो फिर मेरे लिए वो कम है, क्योंकि वो उतना महान पर मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, मेरे शब्द से वर्णन नहीं कर सकता, मेरे बोल से वर्णन नहीं, एक ही चीज से वर्णन कर सकता, उसकी महिमा को मेरे जीवन से प्रकट करने से। कभी होगा जब मैं उसके सिंहासन के सामने आदर के साथ खड़ा। आगे देखो, वहाँ पर 4 प्राणियाँ थे, वो चारों के बारे में बाद में बोलता है। एक का शेर के जैसा, सिंह के जैसा था, एक बैल के जैसा था, एक मनुष्य के जैसा था, एक उकाब के जैसा था। वो चारों सिंहासन के ऊपर उड़ रहे थे। 7 वचन, पहले प्राणी सिंह के समान था, क्या चारों प्राणियाँ के 6 पंख थे, और चारों ये चेरुबियंस, इनको ना आप कहाँ देख सकते हो, मूसा को परमेश्वर जब बोलता है बादशाह का संदूक बनाओ, वहाँ पर 2 केरूब को रखो करके, वो अलग है, तुम वो मनन करके दो। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो युगानुयुग जीवित है, महिमा, आदर और धन्यवाद। हाँ, यहाँ से 8 वचन से देखो, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। 24 घंटा ये वाणी स्वर्ग में चलते रहते, क्या? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। आपके हृदय में जब ये वाणी उठने लगेगा ना, इसका मतलब आप स्वर्ग के अंदर एंटर हो गए। मैं स्वर्ग को एक ही लाइन में डिफाइन करता हूँ, स्वर्ग कुछ नहीं, ये आवाज जहाँ उठ रहा है वही स्वर्ग है। कौन सी आवाज? मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, वो था, वो है और वो जल्दी से आने वाला है। वो आएगा तो भी मेरे लिए आएगा, वो मुझे वापस ले जाकर उस सिंहासन के सामने मुझे खड़ा करेगा, जहाँ मैं उनके साथ मिलकर मैं भी ये गीत गाऊंगा। कौन सा गीत? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। उतना ही नहीं, ये वाणी आने के बाद ये 24 प्राचीन क्या कर रहे हैं? सिंहासन पर बैठने वाले ये लोग क्या कर रहे हैं? सिंहासन के सामने, याद देखो, अच्छा रहेगा। 24 जन सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं। अभी सिंहासन में से उठकर गिर गए जमीन पर, उनका सिर को उन्होंने पटका। उतना ही नहीं, उनके मुकुट को लेकर सिंहासन के सामने आराधना का मतलब क्या होता है? पहले मेरा सिंहासन से उठना चाहिए। सिंहासन मतलब चेयर से उठो ऐसा नहीं, तुम्हारा कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी आराधना कैसे करना है वैसा ही मैं करूँगा। दूसरा, मेरा मुकुट को उसके पैर के नीचे रखना चाहिए। मेरा आदर, मेरा टैलेंट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा बैकग्राउंड, मेरा जो भी है वो मेरे परमेश्वर के पैर के नीचे। 24 जन क्या कर रहे हैं? सिंहासन में से अपने मुकुट को निकाला, कहाँ रखा? सिंहासन, परमेश्वर के पैर के नीचे रख दिया। और उतना ही नहीं कि ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही है ने सब वस्तुओं को सृजित किया है और वे तेरे इच्छा से ही
थी और बनाई गई है। तो जो भी देखते हैं ना उसमें उसकी महिमा है। अभी तक साइंटिस्ट लोग बाल ऐसा उखाड़ कर सोच रहे कि दुनिया में ऐसा क्या क्या है। दुनिया के लोग उसकी महिमा को समझ नहीं सकते, क्योंकि उसे समझने की आत्मा सिर्फ तुम्हारे अंदर है। उसकी महिमा क्या है, उसने कैसे दुनिया को बनाया। अभी तक मनुष्य के शरीर में क्या क्या है करके अभी तक किसी ने पता नहीं किया। कितना 6 फुट का, 5 ज़्यादा से 6 फुट 7 फुट, उसमें क्या है करके लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसने उसकी महिमा से मुझे पाना चाहिए। जब भी तुम अपने आप को देखते हो ना, अपने आप की कमी करती को मत देखो, मेरा परमेश्वर की महिमा को देखो। ये 2 आँख उसकी महिमा है, ये 2 कान उसकी महिमा, मैं खड़ा हूँ उसकी महिमा, मैं बोल रहा हूँ उसकी महिमा, मैं देख रहा हूँ उसकी। बहुत लोग को ये महिमा नहीं दिखा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। लेकिन शैतान क्या दिक्कत है पता है, घर में ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। 1 मिनट सब कुछ दूर कर, मेरा परमेश्वर की महिमा यहाँ पर खड़ा। इसलिए पौलुस कहता है तुम उसकी महिमा को जैसे दर्पण में देखा वैसा देखोगे। कितने लोगों को समझ है मुझे नहीं पता। जैसे तुमने मिरर में देखा वैसा तुम परमेश्वर की महिमा को, मिरर में क्या दिखता है, आप लोग ही दिखेंगे, तो परमेश्वर की महिमा कहाँ दिख रहा है। ऐसा सीना मार के बोलो मैं ही परमेश्वर का महिमा हूँ। ये मत बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मेरे परमेश्वर की महिमा हूँ। इस महिमा के योग्य मेरा परमेश्वर, इस महिमा के आदर मेरा परमेश्वर। तुम्हारे लाइफ में जो भी होता है ना, उसका पहला नाम परमेश्वर को देना चाहिए, चाहे कुछ भी होने दो, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी होता है सिर्फ वो मेरे भलाई के लिए ही करता है। अगर मेरे हाथ को काटना रहेगा तो भी मेरे भलाई के लिए ही काटेगा, मेरे पैर को काटना है तो भी मेरे भलाई के लिए ही काटेगा। एक चीज मनन कर रहा था, यीशु और उसके चेले गांव पे जा रहे थे, वहां पर एक अंधा था। तो पतरस पूछ रहा है ये अंधा किसके पाप के कारण अंधा है, इसके पाप या इसके माता पिता के पाप या इसके पुरानियों के पाप। वहां पर यीशु ने क्या बोला, ये किसी पाप के कारण अंधा नहीं है, परमेश्वर की। तभी एक चीज समझा, दुनिया में सबसे बड़ा सेवक कहीं संधि नहीं की। मेरे जीवन में जो भी होता है वो सिर्फ भलाई के लिए ही होता है। जो भी होता है अगर मैं मर भी जाऊं मेरे भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि पौलुस ने कहा मैं मर गया तो भी मैं उसके साथ जाके बैठूंगा, क्या कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन पर खड़े रहने का योग्यता मुझे और तुमको मिला, वो आदर के साथ मैं खड़ा। ये सब कुछ करेंगे तो तुम्हें आशीष क्या मिलता है पता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 23 से लेकर 24 21 का 23 to 26। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामना उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, उस नगर में सूर्य चांद की, यहाँ पर मेरा ट्रांसलेशन अच्छा है, प्रयोजन नहीं है, ஒண்ணுக்கு யூஸ் இல்லை। तुम्हारे लाइफ में सूरज चांद की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को सूरज और चांद की आवश्यकता है, लेकिन मुझे सूरज और चांद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज मुझ पर उजाला
हो रहा है। और इसका गवाह कौन है बताएं? मेमना कौन है? जब तक यीशु स्वर्ग में है तब तक ये गवाह की दुनिया मुझे आशीष नहीं कर सकता है। अगर मैं आशीष पा रहा हूँ तो उस परमेश्वर की महिमा से ही आशीष पा रहा हूँ। चाहे दुनिया में कितने भी सूरज होने दो, चाहे दुनिया में कितने भी चांद होने दो, उसका मेरे जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे आशीष करना है, मुझे ऊंचा करना है, मुझे बढ़ाना है, मेरे नाम की महिमा करना है, वो सिर्फ एक ही चीज से होगा, वो है मेरे परमेश्वर के सिंहासन की महिमा से। मैं गर्व से बोल सकता हूँ, मैं जो खड़ा हूँ मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूँ। अब्राहम का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सोदम गोमारा का राजा आके बोले तूने मुझे बचा लिया, मेरे जो भी है तू क्या कर ले। तभी वो एक शब्द बोलता है, देखो है तूने मुझे आशीष किया करके तू बोल न सके, इसलिए इसमें से कुछ भी मैं नहीं उठाऊंगा। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। दुनिया कौन है मुझे आशीष करने के लिए? मुझे आशीष करने वाला मेरा परमेश्वर। दुनिया कौन है मुझे ऊंचा करने के लिए? मुझे ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर। दुनिया कौन है मेरे नाम की महिमा करने के लिए? मेरी महिमा करने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मुझे सूरज और चांद की जरूरत नहीं है। अगर वो सूरज और चांद मेरे जीवन में है तो भी वो उसकी नाम की महिमा के लिए मेरे पास है। कैसे? वहां पर दूसरा वचन लिखा है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज के सामान उसमें। मैं एक बात बोलूं, जब ये महिमा तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा ना, दुनिया का राजा उसकी महिमा तुम्हारे पैर के नीचे रखेगा। कितने लोगों को समझ में मुझे नहीं पता। जब भी वो महिमा तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा ना, तभी जाति जाति के लोग तुम्हारे बोल के अनुसार चलेंगे। जाति जाति के लोग तुम जहाँ दिखाते हो वहाँ जाएंगे। उतना ही नहीं, राजा अपनी महिमा ले आकर तुम्हारे पैर के नीचे रखेगा। उतना ही नहीं, और उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होगी और रात वहाँ नहीं होगी। मेरे आशीष के दरवाजा कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अंधकार लाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर प्रकाशित जो हो रहा है वो सूरज और चांद नहीं, मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे अंदर प्रकाशित हो रही है। तो कहीं नहीं वहां पर लिखा है, लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें चाहिए। मेरा एक विश्वास है, कम से कम 10 कंट्री में मुझे बैन करना चाहिए। क्यों? उसके साथ हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ भी होगा। राजा राजा मुझे ढूंढ कर है। तुम्हारे एरिया के राजा तुम पर एडवाइस करने आएंगे, तुम्हारे एरिया के राजा तुमसे एडवाइस पूछने आएंगे, तुम्हारे एरिया के राजा तुमसे प्लान करने, क्योंकि महिमा का तेज उनके अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। वो आना है तो पहला आदर किसको देना चाहिए? तुम्हारा आराधना उसके लिए होना चाहिए। वहाँ पर 26 पुराने एक बात बोलता है, सारे महिमा, सारे आदर और सारे सामर्थ का योग्य सिर्फ परमेश्वर है। मेरे लाइफ में कुछ भी मिलेगा, मेरे लाइफ में मैं सबसे पहला मेरा परमेश्वर पर हूँ, क्योंकि उसकी सिंहासन के कारण आज मैं जीवित हूँ। उसके सिंहासन के कारण आज मैं खड़ा। ये शय बोलता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं नाश होने वाला हूँ, क्योंकि उस राजा को मैंने देखा, उस राजा की महिमा को मैंने देखा। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिस दिन उस सिंहासन के सामने तुम खड़े रहोगे, उस दिन उस सिंहासन से आने वाला वस्त्र तुम्हें ढाकेगा, उसकी महिमा तुम्हें ढाकेगा। उसका वहाँ पर अच्छे से लिखा है, वो वस्त्र उसके मंदिर को ढाका। उसका मंदिर कौन है? तुम और मैं। उसके सिंहासन से आने वाला उसका वस्त्र। यूहन्ना बोलता है, उसके चेहरे को किसी ने नहीं देखा, अमान्य बोल नहीं सकते, ऐसे प्रकाश के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका वस्त्र आज मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर गिरा हुआ। आज एक ही निर्णय लेंगे, मैं उस सिंहासन पर बैठा हूँ, मेरे परमेश्वर के आदर करूँगा,
मेरे जीवन के सारे आदर महिमा सारे स्तुति के योग्य मेरा परमेश्वर है। उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जरा सा एक बात को याद करके वो 24 प्राचीन लोग अपने मुकुट को उठाकर उसके सिंहासन के सामने उसके पैर के नीचे रखकर उन्होंने एक ही शब्द बोला, सारे महिमा आदर और सामर्थ के योग्य परमेश्वर आप ही हो राजा। आज के तेलों बोलो, मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा आदरणीय आप है प्रभु। मेरे लाइफ में सबसे आदरणीय आप है प्रभु। मेरे लाइफ के हर बातों पे मैं आपका आदर करूंगा राजा। हर बातों पे मेरी आराधना में मैं तुम्हें आदर करूंगा प्रभु। मेरी प्रार्थना में मैं तुम्हें आदर करूंगा राजा। मेरे दान में मैं तुम्हें आदर करूंगा प्रभु। मेरे जीवन के चाल चलन में मैं आदर करूंगा राजा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी दुष्टता को बढ़े, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर मेरे हर एक चीज में मैं मेरे परमेश्वर का आदर करूंगा। हो सके अभी तक मैं उसमें चुक गया हूँ, हो सके मेरे से अभी तक गलती हुआ रहेगा, लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा आपसे मदद मांगता हूँ राजा। मेरे हर एक कार्य में मैं मेरे पिता परमेश्वर का आदर करना चाहिए राजा। मेरे पिता परमेश्वर के सामने मेरे सर को झुकाता हूँ प्रभु, मेरे घुटने को टिकाता हूँ राजा। मेरे परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं गिरा हूँ प्रभु। यहाँ रहने वाले थोड़े जीवन के परिवार को परमेश्वर देख रहा, तेरे जीवन के अंधकार को मैं दूर करना चाहता हूँ। तेरे जीवन के अंधकार को मैं दूर करना चाहता हूँ। बस एक ही कार्य,
तेरे लाइफ में पहले जगह मुझे दे दे, तेरे लाइफ में पहले जगह मुझे दे दे, तेरे सेवकाई में पहले जगह मुझे दे दे, तेरी प्रार्थना में पहले जगह मुझे दे दे, तेरी आराधना में पहले जगह मुझे दे दे। तभी तेरे फाटक के दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे फाटक के दरवाजा, तेरे फाटक के दरवाजा, मैं जो दरवाजा आज खोल रहा हूँ उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। उसकी महिमा के सामने समर्पित एक ही कार्य, मेरे मुकुट को मैं आपके पैर के नीचे रखता हूँ प्रभु, मेरे मुकुट को आपके पैर के नीचे, मैं कुछ नहीं रह सकता, मैं कुछ नहीं, सारे महिमा आदर के योग्य आप हैं। आपको ही धन्यवाद है, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो। शिष्यदांडी आप प्रार्थना करो तो नया नया विश्वासी लोग का छाया है, उनको भी प्रभु बहुत से आशीष करें। ये महीना पूरा प्रभु चला के दिया, उसका धन्यवाद करें और हम प्रार्थना करें और आने वाला महीना को भी हमारा कलीसिया का सारा विश्वासी लोग का जरूरत पूरा करें, उनका बिजनेस का आशीष करें, उनका धंधा का आशीष करें, कुछ भी चीज़ से प्रभु उनका आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिल से, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये नए साल का आखिरी हफ्तों में हम चल रहे प्रभु जी, आपने अभी तक हमको संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद है। हमें, हमारे पासवान, उनके परिवार को, हमारे सारे कलीसिया के विश्वासियों को, सारे लीडर्स को अपने चलाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में प्यारे परमेश्वर आराधना किया बेटी को आप आशीष करना प्रभु, उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु, उनकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करना और भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में आप सहायता करना। वचन दिया बेटा जॉर्ज को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आप उसको भी बहुत ताई से उठाकर उपयोग करना मेरे परमेश्वर। जो वो चाहता है, जो वो आपके लिए भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, आपके लिए कार्य करना चाहता है, वो सब में आपका अनुग्रह आशीष उस पर आने, आत्मिक जीवन में और भी बढ़ोतरी से बढ़ने देकर के आपसे प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार को भी आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा, उसके कामों को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, अच्छे मेरे खुदावन, ये महीना पूरा आपने हमको चलाया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु दान दिए हुए उन हाथों का आप आशीष करना प्रभु, जो नहीं दे पाए उन्हें भी आप आशीष करना प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जो दान प्रभु आपके नाम से निकला, आपके कार्यों में उपयोग होने के लिए आप सहायता करना। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे पास्टर जी, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं, उनके सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। बहुत ताज से आप आशीष करना, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, जाते हैं, हर समय में, हर एक बातों में उनको सुरक्षा देना, उन्हें संभालना करके आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। और एक बार प्रभु, हम यहाँ आज आए हुए सभी को आपके हाथों में देते हैं। कुछ नए लोग आए, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में आप आशीष और अनुग्रह से भरना करके आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको जानना ही बड़ा आशीष है मेरे खुदावन प्रभु। जो नए लोग आए वो आपको जाने, आपका प्यार को जाने, आपका उद्धार को उनका जीवन में आने दो करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आए प्रभु, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद है। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते अच्छे पिता। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தமுடைய ஐக்கியமும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பாதுகாப்பும் परमेश्वर की समस्त दया और अनुग्रह இன்று மட்டும் நம்மளோடு கூட என்றைக்கு தங்கி இருப்பதாக। आदि सदा काल सर्वदा सभी के साथ में बने रहने दो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आशीष करें, आपका जरूरत को पूरा करें, सारा कमी हड्डी के निकाले, सारा छंगाई से आपका भर दो, अपने आने जाने रास्ता को प्रभु बहुत से आशीष करें, बिजनेस को, अपने धंधा को बहुत से अपने आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।